persisting moderate fog has covered Delhi, NCR and other parts of North India. The Indian Meteorological Department has predicted dense to very dense fog conditions in the north and northwestern regions of India over the next 2 days, with visibility taking a big hit. In parts of North India such as Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh and East Rajasthan, dense to very dense fog conditions are likely to persist for several hours during the night and morning till January the 6th. Brian Thomas is joining us live from Delhi for more details on this story. Brian, what is the situation in Delhi this morning? Okay, I think we're having trouble there with Brian's connection, but also joining us at this point is Ashif Mir from Srinagar. Ashif, what is the situation like in Jammu and Kashmir today? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि लगातार ठंड की वजह से जो है काफी ज्यादा परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की खास तौर पर बात करें तो कश्मीर घाटी में ठंड की वजह से आम इंसान जो है दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। यहाँ पर जो है सर्दी की लहर जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसका असर सीधे तौर पर अब मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है। यहाँ पर ठंड की वजह से जो है जितनी भी वाटर बॉडीज है वो जम जाती है, कोहरा लग जाता है, जिसकी वजह से अब पानी की किल्लत भी दिन ब दिन यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, सुबह 10 बजे के बाद ही यहाँ पर दुकानें खुलती है। 10 बजे से पहले सड़कों पर कोई नहीं होता है। और अगर हम इस ठंड के हवाले से बात करें सेहत की, हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा रश बढ़ चुका है, क्योंकि बच्चे और ज्यादातर बूढ़े जो है बीमार होते हैं और जिनको सर्दी की वजह से कई सारी बीमारियां मुब्तला होती है। हार्ट अटैक्स के चांसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। कई सारे ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिससे बताया जा रहा है कि सर्दी की वजह से जो हार्ट अटैक्स रेट है वो ज्यादातर बढ़ चुकी है कश्मीर में। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें आशिक, तो आगे के 2-3 दिन के कंडीशंस क्या यही रहने वाले हैं? स्थिति क्या बदलेगी, हालात क्या बदलेंगे, या आईएमडी की तरफ से यही मौसम की आगे की भी भविष्यवाणी है अगले 2-3 दिन की? बिल्कुल, जिस हिसाब से लग रहा है मौसम विभाग का भी कहना है कि लगातार ये सर्दी की लहर जो है अगले दिनों तक ऐसी ही रहेगी। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कई दिनों तक इसी तरह की सर्दी की लहर रहेगी। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कहीं कहीं पर बर्फ हुई है, लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में कहीं पर बारिश या बर्फबारी नहीं हुई है, और जिसका सीधा असर जो है कि आम इंसान पर ज्यादा तौर पर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और आशिक, अगर हम बात करें अब बाकी इलाकों की, आप इस वक्त श्रीनगर में हैं, जैसे आप बता रहे थे कि हालात वह हैं, बाकी जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, मौसम का हाल क्या है? बाकी इलाकों में क्या बर्फ़बारी भी हो रही है, किन इलाकों में हो रही है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कोहरे की स्थिति घनी है वह किस इलाके में है? मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो शोपियां एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा माइनस टेम्परेचर लुढ़का हुआ है। -6 वहां पर चला गया है और सर्दी की लहर जो है वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की पहाड़ियों की बात करें तो वहां पर जो है कई कई जगहों पर बर्फबारी हुई है और इन जगहों पर पेशन गोई भी की है। मौसम विभाग का भी कहना है कि कुछ दिनों के बाद वहां पर फिर से बर्फबारी होगी और इस बर्फबारी का असर जो है अब मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सुबह 10 बजे के बाद ही ट्रैफिक है वो सड़कों पर रवा दवा होता है। 10 बजे से पहले जो है काफी ज्यादा कोहरा छाया रहता है, जो कि विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम हो जाती है। और 10 बजे के बाद ही यहाँ पर ट्रैफिक, दुकानें और लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं। जी बिल्कुल। बन रही आप हमारे संग आशिक। मैं इस वक्त ब्रायन का रुख करना चाहता हूं दोबारा, इफ़ ही कैन हेयर मी दिस टाइम अराउंड। ब्रायन, इफ़ यू आर एबल टू हेयर मी, व्हाट इज़ द सिचुएशन लाइक इन द नेशनल कैपिटल टुडे? हाउ डेंस इज़ द फॉग? व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड?
Well, Uday, Delhi again wakes up with a dense layer of fog that happened today. And if we show you the visuals of the very India Gate also, you can actually see that the fog is still there, even though it's not very much right now. But still, the fog conditions are prevailing in the very national capital, and even in some pockets also, dense fog is seen, basically in isolated pockets, and the visibility also in the morning by IMD was given 50 meters, but now this conditions are still better. If you see the visuals of the road ahead also, you can actually see the visibility is not big of a task, but if you show you the Rashtrapati Bhavan there, you can actually understand that Rashtrapati Bhavan is not visible, and you can actually see that amidst this fog conditions or the cold alert also that has been given by the IMD, you can actually see that the Republic Day preparations are going on full swing. You can actually see a parade also happening, irrespective of the fact that there is cold alert given by the IMD, or there are foggy conditions that has been prevailing for some time now. But when you see, you can actually see the zeal, the courage that these the people, the celebrations, the parade is going. And I'll again request my camera person to zoom in and show that just around 100-200 meters away from us only, you can actually see that the Republic Day preparations are going on full swing. They are moving to and fro from this very Kartavya Path, doing their rehearsals, their dress rehearsals, and you can actually commend their courage also, because in the morning also the temperature dropped about 6 degrees, 7 degrees. It is colder than Shimla, Dharamshala also in the national capital, but still amidst this cold fog conditions, they are working, they are doing their parades in this very conditions. Uday. Ryan, what is likely to be the weather in the next few days? What is the forecast looking like? So basically, Uday, IMD has said for the past 2 days, for the next 2 days, basically there will be cold conditions that will be prevailing in the national capital. But still, the cold alert is there because right now also for in the next 2 to 3 days, it will be colder than Shimla and Dharamshala. Yes, the foggy conditions in isolated pockets in the national capital will be bit of an issue in the morning. But yes, as the day progresses also, there wouldn't be much of an issue. But you can actually see and understand that it's a gloomy weather, it's a cloudy weather. The sun has not yet come, so it's still gloomy and it's still cloudy. So the weather will be persistent in the next 2 days as well. But a very dense fog, Uttar Pradesh, the neighboring cities like Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana will see very dense fog, and in few isolated pockets in the national capital there will be dense fog in the morning. Uday. Absolutely, and Brian, if we talk about the trains and the flights, are they affected this morning because of the fog? So basically, Uday, today 21 trains were delayed because of the foggy conditions, and they were not much of a delay. It was 1 hour to 2 hours to 3 hours of delays that were happening because of the foggy conditions. So yes, and it's been happening also. Yesterday also there were 27 trains that were delayed. Today also 21 trains have been delayed. So the trains are getting a bit of affected because of the fog conditions, and there are few flights also are getting delayed because in the national capital there has been a delay. Even the Rajdhani Delhi Howrah train has also been delayed for 12 hours. That happened yesterday, but today the conditions in terms of train delays and flight delays are comparatively lesser as compared to the days that was yesterday or day before. Right, and if we talk about the cold wave as well, Brian, is that likely to persist as well? Of course, the foggy conditions are being seen, but it's also a particularly cold day in Delhi, isn't it? This was also the case yesterday, Brian. Is the cold wave also likely to continue? Well, definitely, Uday, cold wave will persist for the next 2 days. Like I said earlier, also in the IMD has predicted that there will be cold alert that will happen in the national capital for the next 2 days. The temperatures will be 6 to 9 degrees Celsius in the morning, because the situation here is bit of an issue in terms of the cold wave, because it is colder than Shimla and Dharamshala. So yes, the national capital is seeing the lesser in temperatures, but the foggy conditions are not that prevalent now. But yes, there
it is still cold. Right now also it's 7 degrees Celsius here. So yes, it's freezing, and we from NewsX and even a lot of advisories are given to especially children to stay indoors, because this will affect, this will cause a lot of health problems, be it cough and cold, because the weather has shifted drastically to minimum, and this will also affect the children as per. So we from NewsX also appeal to the children to stay indoors as much as possible, and even to the senior citizens or elderly to stay indoors as much as they can. Uday. Okay, I believe Mahinder Mahi has also joined us live now from Noida. Mahinder, if you talk about Noida, what is the situation there with regards to fog? Is fog being seen in Noida and Greater Noida as well, Mahinder? देखिए उदय, अगर आज की बात करें तो कल के मुकाबले आज नोएडा में राहत है। कल जो तापमान था वो 6 से 7 डिग्री पहुंच गया था, मगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री बता रहा है और अधिकतम जो तापमान है वो 17 बता रहा है। मगर कल हमने देखा किस तरीके से जो तापमान था 7 से ऊपर नहीं गया और वो नीचे बरकरार रहा था, जिसके चलते जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जो लोग काफी परेशान नजर आए, जो लोग घर से बाहर भी निकल रहे थे तो कंबल के साथ साथ वो दस्ताने गर्म कपड़े पहन रहे। तो भाई देखिए, बढ़ते ठंड के कारण जो नोएडा के जिला अधिकारी उन्होंने नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। अगर इसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी तो वो आगे भी एक्सटेंड होंगे। दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से कोहरे से लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि कल हमने देखा था किस तरीके से जो कोहरा था वो काफी हावी हो रहा था। कहीं दूर दूर तक जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो नजर नहीं आ रही थी, मगर आज देखिए जो कोहरा है वो आपको नहीं दिखाई देगा अगर आप चारों तरफ देखेंगे। मगर अभी जो है सूर्य देवता भी नहीं निकले हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लोग अब बरकरार बेताब है, क्योंकि देखिए जब जब सूर्य देवता निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिलती है। वहीं देखिए, अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा इस टाइम पूरे नोएडा में तो नहीं है, मगर आप जैसे ही जेवर, ग्रेटर नोएडा या उसके आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कोहरा दिखाई देगा। खासकर यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा की तरफ या जेवर की तरफ जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा आपको कोहरा दिखाई देगा, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है वो 20 से 25 मीटर रह गई है। दूसरी तरफ देखिए, नोएडा प्राधिकरण ने जब रात में आप घर से बाहर निकलेंगे या जो मुसाफिर होते हैं, जो दूसरे राज्यों से ड्राइवर आते हैं या रिक्शा चालक होते हैं, उनके लिए रेन बसेरा का व्यवस्था किया गया है। वो वहाँ रेन बसेरा में जाके रुक सकते हैं। वही तमाम इलाकों में जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले इलाके, जिला अस्पताल, तमाम ऐसे इलाके जहां पब्लिक गैदरिंग होती है वहां अलाउ की व्यवस्था की गई है। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा अधिकतम जो ठंड होती है रात के वक्त होती है। रात के वक्त जो पारा होता है वो 4 से 5 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं देखिए, मौसम विभाग के अनुसार ये बताया गया कि आने वाले एक सप्ताह यानी कि 10 जनवरी तक किसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी, इससे आपको बचना है। वहीं ये भी बताया गया कि 7-8 जनवरी के आसपास नोएडा एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में बारिश होने के अनुमान है, जिसके बाद जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 तक पहुंच जाएगा, ये भी मौसम विभाग ने कहा है। वहीं देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि पूर्वांचल में जिस तरीके से बारिश हुई, जैसे गोंडा, इलाहाबाद, बहराइच, गोरखपुर, इन जहां बारिश होने के बाद यहाँ का जो नोएडा और आसपास का जो इलाके, यहाँ के टेम्परेचर में काफी गिरावट आई। वहीं आज अधिकतम जो तापमान है, जो मौसम विभाग ने बताया, अधिकतम तापमान 16 रहेगा और न्यूनतम तापमान 9 रहेगा। फिलहाल जो नोएडा की स्थिति है वो अभी 9 है। कल का मुकाबले अगर देखा जाए तो कल के मुकाबले ठंड कम है, क्योंकि कल देखिए, कल पूरा दिन निकल गया, दोपहर निकल गई, शाम निकल गई, मगर सूर्य देवता ने अपने दर्शन नहीं दिए, जिसके कारण जो ठंड है वो बरकरार रही थी। लोग ठिठुरन से मजबूर हो रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। वही बात करें तो देखिए, इस ठंड में सबसे ज्यादा बचने के लिए आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा बचना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर और जो एक्सपर्ट का भी साफ तौर पर कहना है। देखिए, इस ठंड में ज्यादा चीज का ख्याल रखना है, वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे। महेंद्र, बने रहिए आप हमारे संग। रवि भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग लखनऊ से। रवि कुमार इज joining us from Lucknow. Ravi, if we talk about Lucknow and Uttar Pradesh, what is the situation vis-a-vis the cold wave? Also the foggy conditions, are they being seen in Lucknow as well? देखिए, बुधवार को हल्की बारिश हुई थी और लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश हुई थी, जिससे सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई थी। और अगर आज की बात करें तो आज शुक्रवार का दिन है और तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और इस वक्त का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी विजुअलिटी बढ़ी है कल के मुकाबले में, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले बूंदाबांदी हो रही थी, जिसकी वजह से सर्दी है वो बढ़ी हुई है। अभी भी जो कोहरा है वो नजर आ रहा है, धुंध नजर आ रही है। सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। गाड़ियों की जो लाइट्स है वो जल रही है, ताकि जो गाड़ी से लोग बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, उनको गाड़ियों को चलाने में बहुत दिक्कत ना हो। लेकिन सर्दी की वजह से जो एहसास है लोगों को, वो बेहद ही सर्द हवाओं के साथ में जो एहसास हो रहा है, हवाएं भी हल्की सी चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास हो रहा है।
जो रोजमर्रा के काम के लिए घरों से बाहर निकलते हैं उनको सर्दी का सितम सहना पड़ रहा है। हालांकि 8वीं तक के स्कूल के जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई हैं, उसके ऊपर के जो स्कूल है उनको टाइमिंग में चेंज कर दिया गया है। यानी माध्यमिक के जो स्कूल हैं वो सुबह 10 बजे के करीब लगेंगे, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग लगते थे उनको सुबह 10 बजे कर दिया गया है। और उसके अलावा जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो इस सर्द भरी ठिठुरन से बचने के लिए अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। किसी ने अपने को गर्म कपड़ों से ढक रखा है, कोई चाय का सहारा ले रहा है, और जिसको बहुत ज़रूरत नहीं हो रही है वो घर में ही रह रहा है। सर्दी जिस तरीके से बढ़ी है, और मौसम विभाग के जानकारों ने साफ किया था कि आने वाले जो फिलहाल कुछ दिन है वो राहत भरे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के भी आसार, हल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ेगी। हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। एक चाय की दुकान है और यहाँ पर जिस तरीके से सुबह से ही लोगों का आना होता है और चाय का काफ़ी सहारा होता है, और सुबह चाय की दुकान पर ही भीड़ नज़र आती है। बाकी जगहों पर तो भले ही सन्नाटा हो, लेकिन चाय की दुकान पर लोग बचाव कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि इससे थोड़ा सा गर्मी मिलती है, यानी कि सर्दी से थोड़ा सा राहत ज़रूर मिलती है। और जो लोग हैं वो इस सर्दी से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चाय की दुकान पर जरूर भीड़ नजर आती है, बाकी जगहों पर भले ही सन्नाटा हो। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। बने रहिए आप हमारे संग। अनिल चौधरी भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग गाजियाबाद से। अनिल, इफ वी टॉक अबाउट गाजियाबाद, व्हाट इज द सिचुएशन देयर as far as the cold wave, foggy conditions are concerned? Are they being seen in Ghaziabad as well? Anil, also, is it affecting traffic on highways? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी कुछ दिन और इस तरीके का मौसम रह सकता है। वहीं इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद हूं, और पूरे उत्तर प्रदेश में 12 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और 28 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। ये घने कोहरे और सर्दी को देखते हुए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। ऐसे में NH9 पर मौजूद है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं ठिठुरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली NCR का ये इलाका है, और ऐसे में ज्यादातर लोग नौकरी पेशे वाले हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी भी होती है कि घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और अपने काम पर जाना ही पड़ेगा। जो भी व्यक्ति दिखेगा आपको अच्छे से अपना आप को कवर कर जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यदि बात की जाए कोहरे की, तो कोहरे से राहत आज जरूर मिल गई है, पर जो भी वाहन स्वामी आपको दिख रहे होंगे, NH9 है ये, और जो भी वाहन स्वामी दिख रहे होंगे वो हेडलाइट का उपयोग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे ही इस वक्त हम शहरी क्षेत्र में है, और जैसे ही लोग ग्रामीण क्षेत्र में एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं घना कोहरा जो है देखा जाता है। इसको लेकर ही जो गाजियाबाद का जिला प्रशासन है, कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जो लोग बेसहारा हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, जो रोड पे ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए रेल बसेरे का इंतजाम जो है किया गया है, और जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं रेल यातायात की बात की जाए, क्योंकि घने कोहरे को देखते हुए कई दर्जनों ट्रेन ऐसी हैं जो कई घंटे लेट चल रही हैं, और कई ट्रेन तो ऐसी हैं जिनको रद्द भी करना पड़ा है। तो दरअसल ये चीजें जो है, इन घने कोहरे और सर्दी से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और अनिल, अगर हम बात करें ट्रेन्स की बारे में, तो क्या ट्रेन भी वहाँ गाजियाबाद में लेट चल रहे हैं ये कोहरे की वजह से? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो परिवहन विभाग हो, बसेस भी लेट चल रही हैं, और वहीं रेलवे विभाग की बात की जाए तो काफी ट्रेन जो है लेट चल रही हैं। दर्जनों ट्रेन, जैसे कि कल ही मैंने जाकर और आज भी सुबह जाकर देखा था, तो कई लोग जो घंटों से इंतजार कर रहे हैं, जब उनको पता लगता है कि उनकी ट्रेन 2 या 3 घंटे लेट है, और कुछ लोगों को ये सूचना टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट हो रहा है कि कुछ ट्रेन रद्द कर दी गई है घने कोहरे के चलते। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की दिक्कतें जो हैं घने कोहरे और सर्दी से लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा आखिरकार कब तक लोगों को इस सर्दी से राहत मिल पाएगी। पर जैसे कि अभी मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ दिन और इस तरीके की शीतलहर और ये सर्दी अपना कहर बरपाती रहेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.